जमीन से निकला कच्चा हीरा अपनी असली चमक से दूर होता है। और इस सफर का सबसे अहम और अगला पड़ाव है सूरत, जहां कटिंग और पॉलिशिंग से हीरे को उसकी असली पहचान मिलती है। और सूरत में लैब ग्रोन डायमंड्स भी तैयार किए जा रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी और स्किल मिलकर एक नई चमक दे रही है डायमंड को। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये है डायमंड सिटी सूरत, जहां दुनिया के 90% से ज्यादा हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। ये शहर कच्चे पत्थरों को तराशकर उन्हें बेजोड़ चमक देता है और अपनी कुशल कारीगरी व आधुनिक तकनीक के दम पर वैश्विक डायमंड इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यहाँ एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। खदानों से निकले हीरो से आगे बढ़कर अब लैब ग्रोन डायमंड्स की ओर तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। मैं इस वक्त गुजरात के शहर सूरत में हूँ, जहाँ हीरे सिर्फ धरती में नहीं बल्कि अब लैब में तैयार हो रहे हैं। ये वही सूरत है जहाँ दुनिया के लगभग 80 से 90% डायमंड प्रोसेस किए जाते हैं। पर यह पहचान अब बदल रही है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ। लेकिन अब इस इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। हीरे अब सिर्फ खदानों से नहीं बल्कि लैब में भी तैयार हो रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में कार्बन से एक परफेक्ट डायमंड। न माइनिंग, न लंबा इंतजार, सिर्फ विज्ञान और इनोवेशन। लैब ग्रोन डायमंड्स अब इसी इंडस्ट्री का नया चेहरा बन रहे हैं, जहां पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल में है और नए नए डिजाइन और साइज का बनना आसान हो गया है। इन अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जहाँ पे हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, जहाँ पे हमको माइनर्स से हमको रॉ मटेरियल लेनी पड़ती थी, उस पे जो इंडस्ट्री डिपेंडेंट थी वो आज नहीं है। आज पूरी की पूरा सप्लाई चेन का कंट्रोल लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री का हमारे हाथ में है। सो दैट इज़ अ की डिफरेंस दोनों इंडस्ट्रीज़ में। और ये इंडस्ट्री की और एक बात है, जो कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है उसमें जो साइजेस लैब ग्रोन डायमंड में पॉसिबल है वो पहले नेचुरल डायमंड में पॉसिबल नहीं थी। माइन डायमंड जो है वो 1.5% पीपल पहनते हैं, मतलब एज पर कैलकुलेशन 1.5%, उससे ज़्यादा लोग नहीं पहनते हैं। तो ये जो डायमंड है हमको बाकी 5% लोग भी पहनेंगे तो कितनी बड़ी तैनात में, मतलब इसकी वो एक तो रोजी रोटी भी खड़ी होगी और उसकी डिमांड भी इतनी है क्योंकि सस्टेनेबल है और सबका सपना पूरा होता है। तो ये भारत का एक आत्मनिर्भर भारत का वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज भी बन जाएगा। पन्ना की धरती से सूरत की लैब तक हीरो का ये सफर सिर्फ चमक का नहीं बल्कि बदलाव का है, जहां परंपरा और तकनीक मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं और यही कहानी भारत को एक नई पहचान दे रही है। हीरे की चमक किसको नहीं पसंद, और इसकी असली कहानी शायद आपने सुनी भी होगी। एक साधारण सा पत्थर जमीन के नीचे से निकलकर हीरा कैसे बनता है और कैसे लोग इसे ढूंढकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में यही हो रहा है। चलिए देखते हैं। दिखने में ये एक साधारण सा इलाका लगता है, घना जंगल, शांत जमीन, लेकिन यही धरती अपने अंदर छुपाए बैठी है हीरे। मध्य प्रदेश के पन्ना में करीब 80 किलोमीटर में फैला ये डायमंड बेल्ट, जहां लगभग 12 लाख कैरेट हीरो के भंडार माने जाते हैं। यहाँ लोग छोटे छोटे प्लॉट लेकर अपनी किस्मत तलाशते हैं। मध्य प्रदेश का जिला पन्ना, जहां मिलते हैं हीरे, इसलिए इसे डायमंड सिटी भी कहा जाता है। खास बात यह है कि सरकार भी आम लोगों को हीरे खोजने का अवसर देती है। इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है, निर्धारित शुल्क जमा किया जाता है और उसके बाद जमीनों के पट्टे आवंटित किए जाते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात स्थानीय निवासी दिलीप मिस्त्री से हुई, जिन्होंने हीरा खदान का पट्टा लिया है। हाल ही में उन्हें हीरे मिलने की सफलता मिली।
ये सिर्फ उनकी सफलता नहीं बल्कि उन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा है जो पन्ना की मिट्टी में अपनी किस्मत तलाश रहे हैं। खदान सर हम लोग कर रहे हैं 2019 से। हर साल तो हीरे नहीं मिलते, करते 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 2024 में हम लोगों को हीरा मिला है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन 24 साल हमारा अच्छा था। पन्ना का हीरा उद्योग राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और राज्य सरकार की निगरानी में संचालित होता है। पन्ना की ये मिट्टी सिर्फ खनिज नहीं बल्कि उम्मीदों का खजाना है, जहां हर कण में मेहनत, धैर्य और किस्मत तीनों का मेल नजर आता है।